अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमेशा एक्टिव और फिट रहना चाहते हैं, अगर आप कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं, जिगर की सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं और जिस्म में इन्फ्लेमेशन को रोकना चाहते हैं और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं, तो आपने अपने किचन से एक मामूली सी चीज़ लेनी है और इसे रोज़ाना इस्तेमाल का मामूल बना लेना है। यकीन करें, ऐसे शानदार नताइज मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और वो मामूली सी चीज़ है हल्दी। हल्दी जड़ी बूटियों से हासिल किया जाने वाला एक कुदरती मसाला है जो बहुत ताकतवर एंटीसेप्टिक और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखता है। इसके इस्तेमाल से खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ और बेशुमार फ़ायदे भी हैं। इससे हासिल किए जाने वाले मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद की वजह हल्दी में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनके सेहत पर बहुत ही शानदार असरात ज़ाहिर होते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा में विटामिन B6, विटामिन C और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ हल्दी मैग्नीज़, आयरन, पोटाशियम, डाइटरी फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा हल्दी में कैलोरीज़, फ़ैट और प्रोटीन भी पाया जाता है। हल्दी में बहुत ही मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के खुलियात को नुकसान से बचाते हैं और जिस्म को तकसीदी या ऑक्सीडेटिव तनाव से महफूज रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सेल्स फंक्शंस के लिए नागज़ीर समझे जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के ख़तरात में कमी आती है। मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने के लिए हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है और इसे बर्रे सगीर में सदियों से बतौर सेहतमंद मशरूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस मशरूब को अब मगरबी ममालिक में भी मकबूलियत हासिल हो रही है। हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से दिमाग पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं और मिजाज भी खुशगवार रहता है। इसके साथ साथ हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से डिप्रेशन में भी कमी आती है। हल्दी और दूध का पेस्ट बनाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म होते हैं। हल्दी और दूध एक कुदरती क्लेंजर का काम करता है। अगर इस पेस्ट को खुश्क और फटे हुए होंठों पर लगाया जाए तो होंठ नरम, मुलायम और गुलाबी हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बैरूनी जरासीमों के हमलावर होने की वजह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है और सोजिश इस नुकसान के असरात को कम करती है। लेकिन थोड़े अरसे के लिए होने वाली सोजिश फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर सोजिश क्रोनिक या दायमी हो जाए तो ये जिस्म के टिश्यूज़ को ख़राब करना शुरू कर देती है। हल्दी में करकुमिन नामी एक बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मुकाबला करने की खसूसियात रखता है। लेकिन ये भी याद रखें कि दायमी सोजिश से बचने के लिए करकुमिन को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। हल्दी हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत मुफीद समझी जाती है। हल्दी के पानी को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो खाना आसानी के साथ हज़म करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हल्दी का पानी पेट के अफारा को कम करता है और गैस की अलामात भी ख़त्म करता है। अगर हाजमे का निज़ाम अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तो मेटाबॉलिज़्म भी ठीक रहता है। सेहतमंद मेटाबॉलिज़्म की वजह से वज़न में आसानी के साथ कमी लाई जा सकती है। हल्दी सफ़रा यानी जिगर से पैदा होने वाला एक मादा के बहाव को बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से जिस्म को डाइटरी फ़ैट तोड़ने में मदद मिलती है। हामला ख़वातीन को अक्सर पेट पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, तो ऐसी ख़वातीन के लिए हल्दी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हामला ख़वातीन अगर हर रोज़ दही और हल्दी के पेस्ट को पेट पर बनने वाले निशानात पर लगाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इन निशानात को मुकम्मल और आसानी के साथ ख़त्म करने के लिए बाकायदगी के साथ ये पेस्ट पेट पर लगाना पड़ेगा। हल्दी का शुमार उन ग़िज़ाओं में किया जाता है जो जिगर के लिए बहुत मुफीद समझी जाती हैं। हल्दी का पानी जिगर के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। ये पानी फ़ायदेमंद एंजाइम को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। ये एंजाइम हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसकी वजह से जहरीले मादे जिगर तक नहीं पहुँच पाते। फटी हुई एड़ियों को ठीक करने और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हल्दी एक बेहतरीन ऑप्शन है। फटी हुई एड़ियों से बचने के लिए 3 चम्मच हल्दी में कैस्ट्राइल या नारियल का तेल शामिल करके इसका पेस्ट बना लें और इसे फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। इस टोटके पर अमल करने से न सिर्फ फटी हुई एड़ियाँ ठीक होना शुरू होंगी
बल्कि एड़ियों के फटने की वजह से होने वाला दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ ये घरेलू और सादा सा टोटका उंगलियों के दरमियान होने वाली इन्फेक्शन को भी कम करता है। इस टोटके पर इस वक्त तक अमल करें जब तक इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए और फटी हुई एड़ियाँ अपनी पुरानी हालत पर वापस ना आ जाएं। हल्दी क़ुव्वत मुदाफ़त में ज़बरदस्त किस्म का इजाफ़ा करती है। इसमें पाया जाने वाला सबसे अहम कंपाउंड करक्यूमिन क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से जिस्म को फ्री रेडिकल्स की वजह से कम नुकसान पहुंचता है। अगर जिस्म में फ्री रेडिकल्स कम से कम बनेंगे तो कैंसर का ख़तरा भी कम होगा। हल्दी का पानी कुदरती तौर पर खून को साफ़ करने की खसूसियात रखता है और जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है। इसके साथ साथ हल्दी फ्री रेडिकल्स के नुकसान को कम करके जिल्द की रंगत में निखार लाती है और जिल्द की चमक में इजाफ़ा करती है। इसके साथ साथ हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात को भी सुस्त करती है, जिसकी वजह से आप लंबे अरसे तक जवान नज़र आते हैं। जिस्म दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, मर्दाना कमज़ोरी का मुकम्मल खात्मा करती है। सबसे बढ़कर हल्दी में पाया जाने वाला कंपाउंड करक्यूमिन से कैंसर नहीं होता और जिगर बिल्कुल ठीक रहता है। हल्दी इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसे 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून डालकर पिया जाए। अगर आपको इसका जायका पसंद नहीं है तो आप हल्दी के कैप्सूल भरकर वो नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ये थे हल्दी के फ़ायदे। अगर आप आज से ही हल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो यकीन करें चंद ही दिनों में आप अपने अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दीली देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।